Good morning, students. Today our topic is principal solution of trigonometric equations. In this topic, first we will see what are trigonometric equations and then we will define principal solution of trigonometric equation. Let us first see the definition of trigonometric equations. Equations involving trigonometric functions of a variable are called trigonometric equations. It means वो equations जिनमें trigonometric functions किसी वेरिएबल के इन्वॉल्व होते हैं उन इक्वेशंस को हम ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस कहते हैं। एग्जांपल के लिए जैसे फर्स्ट एग्जांपल है cosec x इज इक्वल टू -√2। तो इस इक्वेशन में यहाँ पे दिख रहा है cosec x एक जो है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है और क्योंकि इस इक्वेशन में ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इन्वॉल्व है इसलिए ये इक्वेशन क्या है, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन। ऐसे ही सेकेंड एग्जाम्पल यहाँ पे दिख रहा है cot x इज इक्वल टू √3। तो यहाँ पर भी क्या है, cot x एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है इसलिए ये इक्वेशन भी क्या है, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन है। थर्ड एग्जांपल में भी आपको दिख रहा है यहाँ पे 2cos² x + 3 sin x = 0। यहाँ पर भी दो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस दिख रहे हैं आपको, sin x और cos x। तो ये भी ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन है। और इसी तरीके से फोर्थ एग्जांपल में भी आपके पास यहाँ पे ये सभी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस है, cos 3x, cos x, cos 2x। These are all trigonometric functions. Hence, this equation is also a trigonometric equation. Now, let us see the definition of principal solution of a trigonometric equation. The solutions of a trigonometric equation for which x is greater than or equal to 0 and less than 2 pi are called principal solutions. तो principal solutions क्या होते हैं? किसी trigonometric equation को solve करने पर जो उस trigonometric equation के solutions मिलते हैं जिनकी वैल्यू 0 से 2 पाई के बीच में लाई करती है, उन सॉल्यूशंस को हम क्या कहते हैं, प्रिंसिपल सॉल्यूशन कहते हैं। ठीक है, मतलब अगर किसी ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद वेरिएबल्स की जो वैल्यूज मिल रही हैं जो कि उस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रही हैं वही सॉल्यूशन होगी। और अगर वो वैल्यूज 0 से 2 पाई के बीच में लाई कर रही हैं, मतलब 0 के इक्वल हो सकती है और 2 पाई से छोटी कोई भी वैल्यू होगी अगर, तो वो क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल सॉल्यूशन हो जाएगा। और इसको एक एग्जाम्पल से हम समझने की कोशिश करते हैं। लेट अस टेक एन एग्जांपल। तो यहाँ पर हमारे पास एक इक्वेशन दिया गया है tan x = √3 और इसके लिए हमें प्रिंसिपल सॉल्यूशन फाइंड करना है। मतलब हमें x की वो वैल्यूज फाइंड करनी है जिसके लिए tan x = √3 हमको मिल जाए और x की वैल्यूज 0 से 2 पाई के बीच में लाई करनी चाहिए। ठीक है, तभी इसको हम कहेंगे कि वो प्रिंसिपल सॉल्यूशन है। तो हमें पता है tan की वैल्यू 60 पे √3 होती है और क्योंकि यहाँ पे जो वैल्यू है वो पॉजिटिव है, इसका मतलब x की जो भी वैल्यू होगी वो या तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेगी या फिर थर्ड क्वाड्रेंट में। tan फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है। ये हमको पता है कि अगर एंगल 60 डिग्री फर्स्ट क्वाड्रेंट में बन रहा होगा तब भी इसके लिए जो है tan की वैल्यू पॉजिटिव आएगी, और अगर यही एंगल थर्ड क्वाड्रेंट में बनेगा तब भी जो एंगल मिलेगा हमको उसके लिए tan क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। ठीक, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में एंगल जो मिलेगा वो 60 डिग्री मिलेगा और थर्ड क्वाड्रेंट में अगर ये एंगल 60 डिग्री है तो टोटल एंगल कितना हुआ, ये इट विल बी 180 + 60, इट मींस 240। या अगर इस रेडियंस में इसको लिखें तो ये कितना है, ये पाई हो जाएगा और इट विल बी पाई + π/3। सो टोटल वैल्यू कितनी आएगी, पाई + π/3। ठीक है, और ये एंगल कितना है, 60 डिग्री इज इक्वल टू π/3। तो मतलब दो एंगल्स मिल रहे हैं हमें 0 से 2 पाई के बीच में, जिसके लिए हमें tan की वैल्यू क्या मिलेगी, √3 मिलेगी। एक मिलेगा tan π/3 इज इक्वल टू √3 और दूसरा मिलेगा tan π + π/3, मतलब tan 4π/3 इज इक्वल टू √3। तो मतलब √3 के प्लेस पे हम या तो लिख सकते हैं tan π/3 और वी कैन राइट tan 4π/3। ठीक है, दोनों में से कोई भी लिख सकते हैं वैल्यू। तो इट मीन्स tan x इज इक्वल टू tan π/3 और tan x इज इक्वल टू tan 4π/3। तो अगर tan x इज इक्वल टू tan y है, इट मीन्स हम लिख सकते हैं x इज इक्वल टू y, इट मीन्स x इज इक्वल टू π/3 और यहाँ से क्या मिलेगा, x इज इक्वल टू 4π/3। ठीक है, तो इट मीन्स जो प्रिंसिपल सोल्यूशन हमको मिलेगा वो क्या मिलेगा, x इज इक्वल टू π/3 और x इज इक्वल टू 4π/3। ये दोनों ही वैल्यूज π/3 और 4π/3 का लाई करती हैं 0 से 2 पाई के बीच में। ठीक, इसलिए ये क्या है, प्रिंसिपल सॉल्यूशंस है फॉर द गिवन इक्वेशन tan x is equal to √3. Therefore, principal solutions are x is equal to π/3 and 4π/3. Now let us solve one more question
sec x इज इक्वल टू -2। ठीक है, इस क्वेश्चन में भी क्या करना है हमको, प्रिंसिपल सोल्यूशन फाइंड करना है ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन का। तो प्रिंसिपल सोल्यूशन फाइंड करने के लिए फिर से हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है बिटवीन 0 to 2 पाई, जिसके लिए हमें क्या मिले, sec x इज इक्वल टू -2 मिले। तो हमें पता है sec की वैल्यू 2 कब मिलती है, 60 पे। ठीक, तो इन प्लेस ऑफ 2 वी कैन राइट -sec π/3, बट यहाँ पर माइनस साइन है और माइनस साइन को हमको रिमूव करना है। तो हमें पता है sec जो होता है वो सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है और थर्ड क्वाड्रेंट में भी नेगेटिव होता है। तो उसका मतलब अगर सेकंड क्वाड्रेंट में एंगल π/3 बनेगा तब जो है हमें वैल्यू क्या मिलेगी, नेगेटिव -2 मिलेगी। तो इसका मतलब क्या है, ये जो एंगल है या तो इस तरीके से बनेगा, ठीक है, या फिर एंगल ये यहाँ पर थर्ड क्वाड्रेंट में बनेगा 60 डिग्री। अगर ये एंगल सेकंड क्वाड्रेंट में बनेगा 60 डिग्री मतलब π/3, तो इसकी वैल्यू यहाँ से कितनी बनेगी, पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ में ये बनेगी π-60 मतलब π-π/3 और इट विल बी 2π/3। और अगर यही एंगल थर्ड क्वाड्रेंट में बनेगा तो जो नेट वैल्यू आएगी एंगल की पॉजिटिव साइड ऑफ एक्स एक्सिस के साथ में वो कितनी आएगी, इट विल बी पाई प्लस π/3, इट मीन्स 4π/3। ठीक है, इट मीन्स कि एंगल जो है अगर सेकंड क्वाड्रेंट में बनेगा 60 डिग्री या फिर थर्ड क्वाड्रेंट में बनेगा 60 डिग्री, तब हमको सेक की वैल्यू क्या मिलेगी, -2 मिलेगी। इट मीन्स इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसके प्लेस पे वी कैन राइट इट एज sec ऑफ पाई माइनस π/3 और sec ऑफ पाई प्लस π/3, क्योंकि हमको पता है sec ऑफ पाई माइनस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, माइनस सेक थीटा, और sec ऑफ पाई प्लस थीटा भी क्या होता है, माइनस सेक थीटा। तो इसी को यहाँ पर हम यूज कर रहे हैं। ठीक, माइनस sec π/3 के प्लेस पे हम क्या लिख सकते हैं, sec पाई माइनस π/3, या फिर माइनस sec π/3 के प्लेस पे हम ये भी लिख सकते हैं sec पाई प्लस π/3। ठीक है, तो दोनों ही वैल्यूज हम यहाँ पे पुट कर सकते हैं। तो अगर इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ जाएगा क्या हमारा sec 3 पाई माइनस पाई 2π/3, और यहाँ से क्या मिल जाएगा पाई प्लस π/3 मतलब sec 4π/3। सो इट मीन्स sec x इज इक्वल टू sec 2π/3 और sec x इज इक्वल टू sec 4π/3। दोनों ही वैल्यूज के लिए x की दोनों ही वैल्यूज के लिए हमें क्या मिलेगा, sec x इक्वल टू -2 मिलेगा। तो अगर इसको फर्स्ट वाले को हम कंपेयर करते हैं sec x इक्वल टू sec 2π/3 तो हमें क्या मिलेगा, x इज इक्वल टू 2π/3। और अगर हम सेकंड को कंपेयर करते हैं sec x इक्वल टू sec 4π/3 तो हमें क्या मिलेगा, x इज इक्वल टू 4π/3। ठीक है, और ये दोनों वैल्यूज कहाँ लाई करेंगी, बिटवीन 0 to 2 पाई। इट मीन्स ये सॉल्यूशंस है गिवन ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन की, और क्योंकि ये 0 से 2 पाई के बीच में लाई कर रही है इसलिए क्या है, प्रिंसिपल सॉल्यूशंस। So x is equal to 2π/3 and 4π/3 are principal solutions of given trigonometric equation sec x is equal to -2। तो एक और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, cot x is equal to -√3। यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन है और इसमें प्रिंसिपल सोल्यूशन फाइंड करना है। तो फिर से √3 की वैल्यू में देखेंगे कॉट की किस एंगल के लिए हमें √3 मिलेगा। वी नो दैट cot 30 इज √3, तो इट मींस इन प्लेस ऑफ √3 वी कैन राइट cot π/6। और फिर हमें देखना है कि नेगेटिव साइन रिमूव करना है, तो हम ये देखेंगे कि कौन कौन से क्वाड्रेंट में cot नेगेटिव होता है। cot इज नेगेटिव इन सेकंड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। तो सेकंड और फोर्थ क्वाड्रेंट में हम देखेंगे कि π/6 अगर एंगल बन रहा है एक्स एक्सिस के साथ में, तो इनिशियल साइड के साथ में कितना एंगल बनेगा। तो सेकंड क्वाड्रेंट में अगर ये एंगल π/6 है, ठीक है, तो ये एंगल कितना हो जाएगा, पाई, टोटल ये पाई है, पाई माइनस π/6 मतलब 5π/6। और अगर फोर्थ क्वाड्रेंट में π/6 पड़ेगा, अगर ये एंगल जो है वो π/6 है, तो ये टोटल जो एंगल बनेगा ये कितना हो जाएगा, टोटल 2 पाई है, 2 पाई माइनस π/6 11π/6। ठीक है, तो इसका मतलब जो वैल्यू मिलेगी क्या मिलेगी, 5π/6 एंड 11π/6। तो इट मीन्स इसकी जो वैल्यू आएगी
वो कितनी आएगी, cot पाई माइनस पाई बाई 6 और cot 2 पाई माइनस पाई बाई 6, और इसके प्लेस पे हम क्या लिख सकते हैं, cot 5 पाई बाई 6 और cot 11 पाई बाई 6। ठीक है, तो cot x इज इक्वल टू cot 5 पाई बाई 6 और cot 11 पाई बाई 6, और इसको कंपेयर करेंगे अगर हम अलग अलग, cot x इक्वल टू cot 5 पाई बाई 6 अगर हम कंसीडर करेंगे तो हमें मिलेगा x इज इक्वल टू 5 पाई बाई 6, and if we compare cot x is equal to cot 11 pi by 6, then we will get x is equal to 11 pi by 6. So this implies x is equal to 5 pi by 6 and 11 pi by 6. So this is the principal solution. ये दोनों ही वैल्यूज कहाँ लाई कर रही हैं, बिटवीन 0 to 2 पाई। 5 पाई बाई 6 की वैल्यू अगर आप चेक करेंगे तो ये 0 से 2 पाई के बीच में मिलेगी, और 11 पाई बाई 6 भी दिख रहा है आपको, इट इज लेस देन 2 पाई। ठीक, सो दिस इज द प्रिंसिपल सोल्यूशन फॉर cot x इक्वल टू -√3। तो इस तरीके से आपको क्या करना है, किसी भी इक्वेशन के लिए प्रिंसिपल सोल्यूशन फाइंड करना हो तो आप फाइंड कर सकते हैं। ठीक, आपको बस ये देखना है कि गिवन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की वैल्यू क्या दी गई है, ठीक है, और जो वैल्यू आ रही है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की वो पॉजिटिव आ रही है या नेगेटिव आ रही है। अगर पॉजिटिव आ रही है तो आपको ये देखना है कि किस किस क्वाड्रेंट पे पॉजिटिव आएगा, ठीक, और अगर नेगेटिव आ रहा है तो आपको देखना है किस किस क्वाड्रेंट पे नेगेटिव आएगा, और फिर ये देखना है कि किस एंगल की वैल्यू है। तो आपको दोनों क्वाड्रेंट्स में वो इनिशियल साइड के साथ एंगल मेजर कर लेना है। ठीक, तो क्वाड्रेंट्स की नॉलेज आपको अच्छे से होनी चाहिए, सभी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का जो साइन होता है अलग अलग क्वाड्रेंट्स में वो भी आपको अच्छे से पता होना चाहिए। ठीक, तब आप इसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो आपके लिए यहाँ पे क्वेश्चंस हैं, ठीक है, यहाँ पे प्रिंसिपल सॉल्यूशंस फाइंड करने हैं आपको इन क्वेश्चंस में। फाइंड द प्रिंसिपल सॉल्यूशंस फॉर दीज ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस। थैंक यू।